स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 के शून्य ज्ञात करना। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, आपका ऑब्जेक्टिव में सीरियल नंबर 16 है, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में रहेगा। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, शून्यक में 3 तरह का क्वेश्चन रहेगा। पहला क्या होगा, या तो ये तीनों देले रहेगा, इसको हम ए बोलते हैं, बी बोलते हैं, सी बोलते हैं। तो इस ऐसा जब तीनों देले रहेगा तो उसको गुणनखंड कर लेना है। और जब या तो सी गायब रहेगा, मान लीजिए 6 गायब है, तो उस स्थिति में क्या करना है, कॉमन ले लेना। अगर कभी कभी बी गायब रहेगा तो 6 के ऊपर भेज दीजिएगा। इसके रिलेशन से हम 3 क्वेश्चन बना दिए। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिख देंगे, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6। ये जो हम सॉल्व कर लें, सब्जेक्टिव के लिए भी कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 और 2 और 6 में मन में गुना कर लिए, तो मन में गुना किए तो -12 आया। इस -12 को ऐसा तोड़िए कि गुना करने पर -12 और घटाने पर -4 आना चाहिए। तो 12 को लघुत्तम कर लीजिए। 12 को लघुत्तम करना है 2 से 6, 2 से 3, यानी 2 भाग में टूट रहा है, एगो 2 2 आ रहा है, एगो 3, यानी अगर 2 2 कितना हो गया, 2 दूनी 6 और 2 3 सही है। तो 4 3, अगर 4 3 में गुना करते हैं तो 12 हो जाता है। लेकिन ये भी देखना है कि 4 में से 3 घटाएंगे, 4 में से 3 जाएगा तो मेरा 4 नहीं आएगा, जबकि लाना क्या है, -4। तो अब क्या करें, ऐसा करते हैं, ई दोनों में से हटा के देखते हैं। एक लेते हैं 3 2 6 और 2, तो यह सबसे अच्छा आया। 6 में से 2, 6 और 2 में गुना करते हैं तो 12 हो जाता है, और 6 में से 2 घटाते हैं तो 4 भी आ जाता है। लेकिन रीजन होता है कि किसको माइनस में रखना है, ये दोनों में किसको प्लस में रखना। तो क्या कीजिए, माइनस में 4 लाना है। तो क्या कीजिए, आप 6 को माइनस कर लीजिए, ताकि -6 में से 2 जाएगा तो -4 आ जाएगा। -12 की बात नहीं है, -4 भी लाना, -12 तो यहाँ भी 2 दे देंगे तो आ जाएगा, लेकिन -4 भी साथ ही साथ लाना। तो -6 में 2 से गुना करेंगे तो -12 हो जाएगा, और -6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा। ये हम सब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव तो तुरंत बता देंगे, उसका और ट्रिक है ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन ये सब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं। चलिए, तो 2x स्क्वायर -6 और 2 में, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे या -6 या +2, कोई आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख देते हैं +2x और -6x, ये -6 को उतार देते हैं। ये दोनों में कॉमन ले लीजिए और ये दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे 2x कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 2 का के मरते 2 आएगा तो 1 मरते, इधर -6 कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा कितना, x माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, 2x कॉमन ले लिए तो बच गया x प्लस, सही है। -6 कॉमन लिए तो x माइनस माइनस प्लस 6 का प्रदेश, सही है। अब ये दोनों में a को लेंगे, x प्लस 1, और ये दोनों में दोनों को सटा देंगे, 2x माइनस 6 20 से डिवाइड कर देना है, दोनों को बराबर 0 देना है। तो x प्लस 1 बराबर 0, इधर 2x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर +1 ऊपर जाएगा तो -1, ये 2x माइनस 6 पड़ जाएगा तो +6, x बराबर 6/2 यानी 3। -1 और 3 कहाँ है, देखिए ये क्वेश्चन आपका मोस्ट VVI है। इसमें जानते हैं शून्य ज्ञात करना, शून्य तो अब 3 वाला देखे थे, ए बी सी तीनों होता है। इसमें क्या किया है, इसमें आपको a का गायब कर दिया, मैंने जो स्क्वायर में था उसी को गायब कर दिया। अब इसका हम शून्य कैसे निकालें, तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले बहुपद 10x माइनस 25 का शून्य ज्ञात करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्वेश्चन उतार लो, 10x माइनस 25, इसको क्या करो, बराबर में तो 0 किसी भी बहुपद का शून्य में दे सकते हैं, -25 को ऊपर भेज दो तो 10x बराबर 25 हो जाएगा। तो x बराबर 25/10, यानी 2 × 5 = 10, 5 × 5 = 25, 5/2 कहाँ है, 5/2 कहाँ है, ए नंबर। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। अब यहाँ पे नहीं पे ध्यान देना, कह रहा है कि चारों में कौन है जो बहुपद नहीं है। तो हम लोग को ये ध्यान देना है, लगले ये भी सीख लेते हैं कि बहुपद कौन होता है। तो बहुपद होने के लिए 3 स्टेप याद रखिएगा। पहला स्टेप, जो भी आपको समीकरण टाइप का दिया हुआ रहेगा उसमें अगर चर का घात ऋणात्मक हो गया, यानी पावर में माइनस हो गया, तो वह बहुपद नहीं होगा। एक स्टेप ही हो गया। अगर जो चर का मान है रूट में हो गया तो भी बहुपद नहीं होगा। तीसरा, अगर चर के मान बटा में हो गया तो भी बहुपद नहीं होगा। 3 स्टेप ध्यान दीजिएगा। तो पहला देखिए, चर का घात प्लस है, चर या रूट नहीं है तो बहुपद है। दूसरा भी देखिए, चर x² है जो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये सर √3 अंक है, चर नहीं बटा में होना चाहिए, तो ये भी बहुपद है। ये देखिए चर है, ये x ऊपर है 1/x, ये चर बटा में आ गया, तो ये बहुपद नहीं होगा। हमसे पूछ रहा है कौन बहुपद नहीं, तो ये बहुपद नहीं होगा। चलिए, 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग कह रहा है। इसी तरह शून्यकों का गुणनफल भी रहेगा। इस तरह का ऑब्जेक्टिव से मोस्ट VVI जो भी बता रहे हैं चुन चुन के, इसी पे रिलेशन से आपका क्वेश्चन रहेगा। सिर्फ अंक रहेगा, अंक बदल के रहेगा, लेकिन आपको जो सिस्टम बनाने का यही रहेगा। देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है, शून्यकों का योग निकालना। तो इसके जो आगे गुणांक है उसको a कहते हैं, a बराबर 6, इसके आगे वाला आपको b बराबर -11, अकेले उसको c बराबर 3। ठीक है, आपको निकाला है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला होता है
माइनस बी बटा ए। अब बी आपका कितना है -11, तो ये फार्मूला वाला माइनस, और बी को भी दीजिए -11, ठीक। ए कितना है, ए आपका कितना है 6/6, यानी माइनस माइनस प्लस 11/6, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11/6 सी। आराम से, कॉन्फिडेंस नहीं करना, ये भी देखना है कि 6/11 है।